बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन किस तरह होती है और एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है वो भी हम पढ़ेंगे। द मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट वो प्लांट में पाया जाता है। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है वो कंसिस्ट करते हैं हमारे पास पॉलीसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड में। पॉली में हमारे पास स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है। डाइसेकेराइड में हमारे पास सैकरोज और माल्टोज आता है। मोनोसेकेराइड में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है और मोनोसेकेराइड और आगे डाइजेस्ट नहीं होता। ये थोड़ी सी ओवरव्यू है कि हमारे पास माउथ में अल्फा एमाइलेज होता है डाइजेशन के लिए। स्टोमक में कुछ भी नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाज होता है, ठीक है, उसमें अल्फा एमाइलेज सिक्रेट करता है। और इंटेस्टाइन में हमारे पास डिफरेंट है, डेक्स्ट्रिनेज है, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है, सक्रेज है, लेक्टेज है। माउथ में डाइजेशन किस तरह होती है? माउथ में हमारे पास फूड क्या होता है? वो मस्टिफिकेशन। मस्टिफिकेशन क्या होती है? जिसमें आपके पास फूड आपके पास कंटेक्ट में आ जाता है, किस चीज़ के सलाइवा के साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो नरम हो जाता है। सलाइवा कौन से क्रिएट करता है? सलेवरी ग्लैंड से क्रिएट करते हैं। और सलाइवा में हमारे पास सलेवरी अमाइलेज होता है जिसका दूसरा नाम टाइलिन है। एक्शन किस तरह होता है? सलेवरी अमाइलेज के लिए आपके पास क्लोराइड की जो आयन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर क्लोराइड आयन नहीं होगा तो आपके पास सलेवरी अमाइलेज की एक्टिवेशन नहीं होगी और उसके लिए एक पीएच की ज़रूरत होती है। और पीएच कितना चाहिए होता है? 6.7। The enzyme hydrolyzes alpha-1,4-glycosidic bonds at random deep inside polysaccharides। और इस एंजाइम में क्या काम होता है? ये एंजाइम आपके पास हाइड्रोलाइज करता है जो आपके पास alpha-1,4 बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है इनसाइड द पोलीसेकेराइड उनको। और आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसमें आपके पास डिक्स्ट्रीन है, माल्टोज है, माल्ट्रियोज है, ग्लूकोज है। इस तरह की आपके पास डिफरेंट कंपाउंड या प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आपके पास हम आते हैं डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन आपके पास स्टमक में टिपिकली स्टॉप हो जाती है क्योंकि आपके पास सलेवरी अमाइलेज के लिए पीएच क्या था? 6.7 की ज़रूरत थी, लेकिन जबकि आपके पास स्टमक में आपके पास जो पीएच होता है वो 2 और 2 के दरमियान होता है, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान होता है। इसकी वजह से एसिडिटी होती वो है और आपके पास एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती गैस्ट्रिक जूस में या स्टमक में। इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन की जो होती है कार्बोहाइड्रेट की वो एक एंजाइम होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम वो करते हैं हमारे पास। जब फूड बोलस, तो जैसे ही ये बोलस आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच जाता है तो वहाँ पर आपके पास पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस में आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह आपके पास पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कि सिमिलर होता है सीरम एमाइलेज की तरह, ठीक है। तो वो उस पर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करती है। तो इसमें आपके पास 2 फेजेस है इंटेस्टाइनल डाइजेशन में। डाइजेशन ड्यू टू पैंक्रियाटिक एमाइलेज, आपके पास या तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज की वजह से आपके पास डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की इंटेस्टाइन, या आपके पास इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं। ये कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, इसको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। वाई सेल्यूलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस? सेल्यूलोज क्यों डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमंस में? तो सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एनिमल्स, फाउंड इन प्लांट्स। इट कंटेन बीटा-1,4 linkages, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन इट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ह्यूमन क्या करते हैं? इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ह्यूमन में कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो इसको तोड़ सके, ठीक है। और इस बीटा जो आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है इसको तोड़ सके, तो सेल्यूलोज इसलिए हमारे पास ह्यूमंस में डाइजेस्ट नहीं होता। इसके अलावा आल्दो, और ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज़ में? डाइट में, क्योंकि ये बल्क एक
फाइबर की तरह हमारे पास काम करता है डाइट में। और फाइबर का क्या होता है आपके पास, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसको फैसिलिटेट करता है, और स्टूल जो आपके पास होते हैं उसको क्या करता है, सॉफ्ट करता है। अच्छा, ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो हम बात कर रहे थे, तो ये आज की जो स्लाइड है वो आ गई है। दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये एंजाइम क्या होते हैं, फाइनल डाइजेशन करते हैं किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। दीज एंजाइम्स एंड द रिएक्शन आर फॉलोइंग। माल्टोज पे आपके पास माल्टेज एक्ट करता है, वो आपके पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन जाता है। आइसोमाल्टोज पे आपके पास आइसोमाल्टेज एक एंजाइम है वो एक्ट करता है, वो आपके पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन जाता है। माल्टोज और आइसोमाल्टोज में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि इसमें आपके आइसोमाल्टोज में आपके पास अल्फ़ा 1,6 बॉन्डिंग होती है, और माल्टोज में आपके पास सिर्फ अल्फ़ा 1,4 होती है। सक्रोज पे आपके पास एक एंजाइम है जो आपके पास सक्रेज नाम से आता है, वो क्या करता है, आपके पास सक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लेक्टोज पर आपके पास एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है, इसको कहते हैं लेक्टेज। वो क्या करता है, लेक्टेज को आपके पास कन्वर्ट कर देता है, लेक्टोज को आपके पास कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लाइकोजन में, और लेक्टोज में और ग्लूकोज में। तो आपके पास इसी तरह डिस्ट्रीन आपके पास होता है, ठीक है, इसको आपके पास एक एंजाइम है डिस्ट्रीनेज, और वो उसको ग्लूकोज, माल्टोज और माल्ट्रियोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज आपके पास 2 कार्बन है, 2 डाइसेकेराइड है, और आपके पास माल्टोज और माल्ट्रियोज आपके पास ट्राइसेकेराइड है। ये इसका आपके पास स्ट्रक्चर है। अब एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो आपके पास या तो ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा, और ये आपके पास इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के थ्रू पे आपके पास ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके लिए आपके पास दो आपके पास एब्जॉर्प्शन के तरीके हैं, एक है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और वो खुद ब खुद आपके पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास एनर्जी लगती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आपके पास कोई चीज़ जो एब्जॉर्प्शन है इसको फैसिलिटेट करेगी, चाहे वो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स हो सकते हैं जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन में आपके पास मौजूद होते हैं, या आपके पास कंसंट्रेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है शुगर की और सेल के बाहर ज़्यादा है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू पे आपके पास जो बाहर आपके पास ग्लूकोज जो सबसे ज़्यादा है, शुगर जब बहुत ज़्यादा है, वो सेल के अंदर खुद ब खुद आ जाता है विदाउट एनी एनर्जी। जबकि इसके मुखालिफ आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और इस ट्रांसपोर्ट में आपके पास जो ग्लूकोज होते हैं वो गैलेक्टोज होते हैं, वो आपके पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पे मूवमेंट करते हैं। और ये एक एनर्जी प्रोसेस है और इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कौन देता है, एटीपी हमें इसके लिए एनर्जी देता है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास सोडियम आयन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक ख़ास किस्म का ट्रांसपोर्टर है जो कि आपके पास ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज को भी और सोडियम को भी एट अ टाइम, एक ही वक्त में, ठीक है। और उस तरीक़ाकार क्या होता है कि वो अपनी एक तरफ सोडियम को रख लेता है, दूसरी तरफ आपके पास ग्लूकोज को रख लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक ख़ास किस्म का ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGLT, वो क्या करता है, ग्लूकोज को एक तरफ बाइंड कर देता है, सोडियम को दूसरी तरफ बाइंड कर देता है और फिर इसको सेल के अंदर ले जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ carbohydrates।